प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालने के बाद खनन वाले राज्यों में विकास के लिए केंद्र सरकार का डीएमएफटी फंड बनाया। अब झारखंड में इस फंड के 631 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। खास बात यह है कि ये आरोप सीधे मुख्यमंत्री पर लगाया गया है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सिर्फ बोकारो जिले में ही इतने बड़े घोटाले की कहानी सामने आ रही है। जाहिर है बगैर मुख्यमंत्री की मिली भगत के ऐसा संभव नहीं है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। में से 631 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है और ये मामला है बोकारो जिला का मामला है। बोकारो के उस समय तत्कालीन उपायुक्त थे विजया यादव। मेरा ये कहना है कि उनकी ये बस की बात हो नहीं सकता, इतनी बड़ी रुपया को वो लूट ले। तो निश्चित रूप से इस लूट में राज्य के मुख्यमंत्री भी सम्मिलित है, ये मेरा आरोप। अगर ये मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भाई हमारा इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है, तो पूरे मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दे। उधर बाबूलाल के इस आरोप के बाद सत्ताधारी गठबंधन में तूफान मच गया है। अपने मुख्यमंत्री के बचाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा तो सामने है ही, लेकिन अब कांग्रेस भी पूरी तरह से मुख्यमंत्री के सपोर्ट में आती दिख रही है। सत्ता में साथी दोनों दल अपनी सरकार के कसीदे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस फंड की बात हो रही है उस फंड की मॉनिटरी एक कमेटी करती है और उस कमेटी में सांसद भी होते हैं। कांग्रेस का कहना है कि अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं करके क्यों बाबूलाल सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक बड़ी राजनीति है। देखिए, महागठबंधन की सरकार पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अगर हमारी सरकार में कहीं से भी भ्रष्टाचार की थोड़ी सी भी अगर बू आती है तो स्वाभाविक तौर पे हम उसकी जांच करते हैं और हम जांचों उपरांत जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार पर प्रश्न खड़ा करने का नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, क्योंकि पूरी देश और दुनिया ने देखा है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई इनके बड़े चेहरे भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और आज भी जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन में शासित राज्यों में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कई लोग तो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। तो हमें लगता है कि बाबूलाल जी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और जहां तक सीबीआई जांच की बात है तो राज्य की एजेंसियों पर भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल जी को भरोसा क्यों नहीं है, सीबीआई पर ही क्यों भरोसा है? तो कहीं ना कहीं बाबूलाल जी, आप इस राज्य में राजनीति कर रहे हो, राज्य आपकी है, आप इस राज्य से विधायक हो, तो राज्य की एजेंसियों पर भी भरोसा करने का काम किया करो। देखिए, मुझे लगता है बाबूलाल जी को सोते उठते सिर्फ घोटाले नजर आते हैं, इसलिए कि शुरुआत से एक ट्रैक रिकॉर्ड घोटाले का रहा है इनका। चाहे वो जेपीएससी का घोटाला देख लीजिए, कैसे भाई भतीजावाद कितने कितने पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई थी, रेवड़ियां बांटी गई थी बाबूलाल जी के समय। उसके बाद अभी जिस दल में वो है वो घोटालों के सरगना है। वो लोग सभी जिले में नगद पैसे से पार्टी का कार्यालय बनाया गया नोटबंदी के समय। उस पर जरा कुछ पूछिए ना बाबूलाल जी से, वो घोटाले कहाँ किए गए थे और कहाँ से पैसे आए। रही बात डीएमएफटी की, तो डीएमएफटी का जो भी फंड होता है उसकी पूरी मॉनिटरिंग जिला स्तरीय एक कमेटी करती है, जहां तक मुझे जानकारी है। और उस कमेटी में स्थानीय सांसद, विधायक और अन्य प्रतिनिधि शामिल होते हैं और उनकी रजामंदी या उनकी सहमति से वो पैसे खर्च किए जाते हैं। तो बोकारो किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? क्या उस बैठक में वहां के सांसद उपस्थित होते थे कि नहीं होते थे? और भी अगर कोई विधायक इनके दल के हों, हालांकि इनका तो सुपड़ा पूरे बिहार झारखंड में साफ हो चुका है, क्या पता बोकारो में है कि नहीं कोई विधायक, लेकिन कोई व्यक्तिगत जिम्मेवारी डीएमएफटी फंड का किसी पदाधिकारी पर नहीं होता है। झारखंड के मुख्यमंत्री पर लगातार घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। उन आरोपों का जवाब कानूनी तौर से मुख्यमंत्री देते भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह अब केंद्र सरकार के फंड डीएमएफटी में घोटाले का आरोप बीजेपी या बाबूलाल मरांडी ने लगाया है, आरोप बहुत गंभीर है और इसका जवाब
मुख्यमंत्री को सामने आकर देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आरोप सीधे उन पर लगाए गए हैं और जांच सीधे उनकी की जाने की बात है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।